मोहम्मद ज़ुबैर साहब, हम माजी में देखते रहे कि नून लीग पहले ये कहती रही कि इमरान खान दूसरे के बच्चों की तरह अपने बच्चों को सड़कों पे क्यों नहीं लेके आते, और अब जब कि वो किसी भी वजह से आ रहे हैं तो उनके आए बगैर या किसी राब्ते के बगैर ये कहा जा रहा है कि आएंगे तो गिरफ्तार कर देंगे। ये नैरेटिव शिफ्ट PMLN में क्यों है और उसके इत्तेहादियों में भी? बतूल, पहले तो ऐसे लग रहा है हुकूमत इतनी घबरा गई है जब से ये बात होनी शुरू हुई है कि ऐसे लग रहा है मोहम्मद बिन कासिम आ रहे हैं हिंदुस्तान को फतह करने के लिए। तो घबरा रहे तो ऐसे हैं, एक कासिम एक बच्चा है, यंग सा बच्चा है, ही इज़ नॉट इवन फेमिलियर विद द पाकिस्तानी कल्चर, लैंग्वेज और वो तमाम चीज़ों से। तो इतनी ज़्यादा पहले तो घबराहट होनी नहीं चाहिए। हर मिनिस्टर का हम सुनते हैं कि जी हम इसको ऐसे करेंगे, हम इसको ऐसे करेंगे, इनको वीज़ा कैसे मिलेगा, ये कितने दिन स्टे कर सकेंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आई थिंक जाहिर सी बात है, वो उनके इमरान खान के बच्चे हैं, उनका हक बनता है, उनका ये भी हक बनता है कि वो सब वो कोशिश करें जो ऐसा सन अपने बाप को छुड़ाने के लिए, जिस तरह मुर्तज़ा भुट्टो ने या शाहनवाज भुट्टो ने या बेनज़ीर भुट्टो ने की थी, जैसे हसन नवाज और हुसैन नवाज ने की थी। हम हर एक के लिए इतनी मुश्किलात पैदा कर देते हैं कि आपको याद है कि हसन और हुसैन नवाज पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, मुर्तज़ा भुट्टो पाकिस्तान नहीं आ सकते थे, शाहनवाज भुट्टो के साथ जो भी हुआ उनको वहाँ बाहर मार दिया, ये जो भी किया गया। तो ये कोई अच्छा, लेकिन मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मुझे वाइंड अप की तरफ भी जाने में चाह रही हूँ कि एक और सवाल का आप जवाब दे दें। अब चूंकि आपने इतनी माजी की मिसालें दी हैं कि ऐसे मौक़े तकरीबन हर फैमिली पे ही आए हैं। इवन कि जब नवाज शरीफ की वाइफ का मामला था, व्हेन शी डाइड, और फिर भी एक डिस्टेंस था फैमिली के दरमियान, और भी बहुत सारी फैमिलीज़ ने देखा है। लेकिन फिर नवाज शरीफ को इंडिविजुअली ये एहसास हो रहा है या होना चाहिए कि वो मज़ीद पॉलिटिकली एक्टिव हो जाएं। एक नेशनल पॉलिटिक्स के लिए पहले खबर आई कि वो बलूचिस्तान जाएंगे, वो भी नहीं गए। फिर ये खबर आई कि अडयाला जा सकते हैं, वो तो खैर बहुत ही आइडियलिस्टिक सिचुएशन थी, लेकिन हुआ वो भी नहीं। तो नवाज शरीफ कहाँ है? वो अगर वो रिटायर हो गए हैं तो बोल दें कि मैं रिटायर हो गया हूँ, लेकिन नून लीग वाले कहते हैं कि हम तो सब कुछ उनसे पूछ के करते हैं, लेकिन ऐसा लगता नहीं है कि उनसे पूछ के करते हैं। देखिए, नवाज शरीफ साहब को मैं तो कोशिश ये कर रहा हूँ कि उनको एक ओपन लेटर भेजा जाए, जो पुराने हमारे जैसे PMLN के साथी हैं, जिसमें उनको याद दिलाया जाए कि उन्होंने एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था बेनज़ीर शहीद के साथ। उसके जो फंडामेंटल्स थे उसमें इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी थी, फ्रीडम ऑफ मीडिया था, फ्रीडम ऑफ स्पीच था, ट्रांसपेरेंट इलेक्टोरल प्रोसेस था, सिविलियन बालादस्ती थी। अब ये सब चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं, बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। दिस इज़ समथिंग लाइक अ ज़िया एरा। ज़िया के ज़माने का जो निज़ाम था ये वैसा चल रहा है। अब जाहिर है परेशानी तो उनको होगी। जो नवाज शरीफ को मैं जानता हूँ वो परेशान होंगे और बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। सो वो 30 साल 35 साल उन्होंने जो 93 में जब सबसे पहले कहा था कि आई विल टेक नो डिक्टेशन, उसके बाद से लेके जो भी नवाज शरीफ को हमने देखा है तो वो परेशान तो होंगे। अब उनके पास है कुछ नहीं करने के लिए। एक तरफ उनकी बेटी है जो कि चीफ मिनिस्टर हैं और उनको उन्होंने प्राइम मिनिस्टर भी देखना वो चाहते हैं, और दूसरी तरफ ऑप्शन ये है कि एक नारा बुलंद करें सिविलियन बालादस्ती का और फिर इमरान खान के साथ मिलके सिविलियन बालादस्ती की जंग लड़ें। सो आई थिंक ही मस्ट बी अ वेरी वेरी कंसर्न्ड पर्सन। जी बिल्कुल मोहम्मद ज़ुबैर साहब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।